दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। मित्रों, टीजीटी भर्ती आप लोगों की प्रोग्रेसिंग पे है, प्रोग्रेस कर रही है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है और कहा जा रहा है कि इस भर्ती में जो भी त्रुटियां थी उन सभी त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। मैं आप लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं कि आप लोग लगातार नोट्स बुक कर रहे हैं। बीपीएससी की ज़बरदस्त बुकिंग हो रही है। बीपीएससी बिहार वाला जो टीजीटी पीजीटी का फार्म पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है, भविष्य में परीक्षाएँ होने वाली हैं। बीपीएससी में बहुत से मित्रों का चयन हुआ है। तो जो लोग बीपीएससी के लिए फार्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, भविष्य में जब भी वैकेंसी निकलेगी, उसकी वैकेंसी तो आती ही रहती है, तो उसके लिए आप लोग हमारे यहाँ से शानदार नोट्स ले सकते हैं। बिहार में अभी तक चयनित में से सैकड़ों लोग हमारे नोट्स को पढ़ करके चयनित हो चुके हैं और मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, है ना, जो कहा जाता नहीं कि सब लोग तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाते, तो यहाँ पे तथ्यात्मक रूप से ही अपनी बातों को रखा जा रहा है और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कहीं भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब बेहतरीन तरीके से चलेगा और अब तो आप लोगों का शैक्षिक कैलेंडर भी बन चुका है, अब आने वाला है। शैक्षिक कैलेंडर आज जारी हो जाएगा। पुरानी भर्तियों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते हम आप तक एक वीडियो ही दे पा रहे हैं। मेरा स्पष्टता है ये मानना है कि देखिए, पहली बात तो मैं यूट्यूब से कोई कमाई करने नहीं आया हूँ। मैं यूट्यूब से कोई कमाई करने आया हूँ। कुछ लोग दिन भर में 3-3 4-4 वीडियो डालते हैं। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा ये उद्देश्य ही नहीं है। और बहुत से एक तथ्य मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी की योग्यता को लेकर के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, मैं एक एक चीज़ का आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी की योग्यता तय हो चुकी है। योग्यता में जो बातें निकल कर के सामने आई हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वे किस प्रकार से मैं बताता हूँ। अब टीजीटी पीजीटी में बीएड अनिवार्य है कि नहीं, मैं इस बात पे बताता हूँ। तो अभी योग्यता तय नहीं हुई है, इसलिए योग्यता को लेकर के आप लोग परेशान ना हो। योग्यता को लेकर के एनसीटी की गाइडलाइन यही कह रही है कि बीएड को कंपलसरी कर दिया जाए। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां होनी हैं वो पुराने पैटर्न पे ही फ़िलहाल अभी तक हैं। जो पुराने आयोग में नियम था, उसी नियम पे आगे बढ़ेगी सरकार तो अच्छा ही रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि उस पैटर्न पे आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर नहीं आगे बढ़ पाती तो फिर समस्या होगी, हैं। बहुत से अभ्यर्थी कम से कम नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में फार्म भर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी में जो आयु सीमा है दोस्तों, आयु सीमा के लिए स्पष्टतः कहा गया है कि आयु सीमा कितने साल की होगी, 61 साल तक फार्म आप भर पाएंगे, है ना। तो रिटायरमेंट की अवधि तक लगभग लोग फार्म भर सकते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताना चाहूँगा, मैं जब 2011 की टीजीटी का इंटरव्यू देने गया था, उस दौरान वो इतने दिनों बाद वो भर्ती हुई थी। 2010 के दिसंबर में निकली हुई भर्ती जाकर के कंप्लीट हुई थी 2017 में। तो इतने दिनों के पश्चात जब लोग आए तो वहाँ पे काफ़ी एजड लोग भी आए हुए थे, जो कि ओवर एज हो चुके थे, बस इंटरव्यू देने आए थे। क्या नियुक्ति हो भी जाएगी तो क्या कर लेंगे। तो ये बातें होती हैं। देखिए, योग्यता तय हो चुकी है एक तरीके से और विभिन्न प्रतियोगी संगठनों से भी हमारी बात हुई है, यहाँ तक कि सेक्रेटरी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा योग्यता में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और बिना बीएड वाले भी कई विषयों में अप्लाई कर पाएंगे, जिनमें कला है, जिनमें आप कला में आर्ट इत्यादि, बॉम्बे आर्ट इत्यादि भी किए हुए हैं, तो आप फार्म भर पाएंगे।
कला में बीएड की अनिवार्यता के लिए भी सिफारिश की गई है। देखिए वो सिफारिश मान ली जाएगी तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन कला वाले निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार से चिंता करने की बात नहीं। उनकी लड़ाई, उनकी बातों को पहुंचा दिया गया है ताकि आपके हित पर किसी प्रकार कोई कैंची न चले। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है ना। बहुत से लोग बीपीएससी में चयनित हो चुके हैं, तो टीजीटी पीजीटी जो पुरानी वैकेंसी है उसके लिए तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत से लोगों का बीपीएससी में चयन हो चुका है, बहुत से लोगों को अदर स्टेट में नौकरी मिल चुकी है, ये बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि अदर स्टेट में मिली, लेकिन अपने राज्य के प्रति लोगों का मोह रहता है, गृह जनपद में आ जाएं, गृह राज्य में आ जाएं, उनका हमेशा मंशा रहती है। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना विचार है। तमाम प्रकार की चीज़ें लोग करते रहते हैं, कहते रहते हैं, है ना। तो बोलने दीजिए उनको, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि वैकेंसीज जो अब उत्तर प्रदेश सरकार निकालने जा रही है इसमें लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं आप लोगों के बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती का पूरा शेड्यूल जारी होने जा रहा है और इस पूरे शेड्यूल में काफ़ी लंबित भर्तियां, जो कि बहुत दिनों से आप लोगों की है ना इच्छा रही है कि वो वैकेंसीज निकलें, उनमें सबसे पहले वैकेंसी है जूनियर शिक्षकों की भर्ती, जो कि भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं को पढ़ाने का मिशन है ना। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 2 शास्त्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें हिंदी और संस्कृत है, और एक विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो अंग्रेजी का भी प्रावधान है। तो जाहिर सी बात है कि शास्त्रीय क्लासिकल पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा शासन को। तो शासन स्तर से बैठकों का भी दौर जारी है और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति को नए सेशन से लागू कर दिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति अब लागू होने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। इतना ज़रूर है दोस्तों कि जो इरादा व्यक्ति बनाता है उस पर आगे बढ़ना उसका कर्तव्य होता है। तो पुरानी भर्तियों को पूरा कराने का इरादा नए आयोग के द्वारा बन चुका है, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो लोग कहते थे नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, कैसे पेपर हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन भी आ गया। नोटिफिकेशन को लेकर के जो बार बार बातें फैलाई जा रही थी कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन, परीक्षा नहीं होगी, तो पर नोटिफिकेशन आने के साथ ही स्पष्ट हो गया कि पेपर अपने निर्धारित टाइम पे होगा, उसमें किसी प्रकार कोई कटौती नहीं है ना। तो ये मान के चलिए कि अब पेपर तो हो ही जाएगा, उसके लिए अब आप लोग तैयारी बढ़िया करिए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हों चाहे अन्य किसी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हों, अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं और निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं। सफलता की गारंटी हम आपको देते हैं। आप लोग इस नोट्स को अवश्य बुक करिए और अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए, है ना। भविष्य को इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि आप महंगे महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, आप महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2,500-3,000 हज़ार का नोट्स खरीदते हैं, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिल पाता और निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी दुखद हो जाता है ना। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी शिकायत करते हैं कि सर हमने नोट्स फलाना जगह से लिया हुआ था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं आया और उसको देखते ही हमारा मनोबल टूट गया। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कम से कम आपको यहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें सफलता की गारंटी का गारंटी कार्ड रहेगा, जिसको देखें जब आपको तो खुद ही इस बात का एहसास होगा कि यार बेस्ट, बहुत बढ़िया नोट्स सर ने बनवाया है। तो जो नोट्स बना हुआ है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि
वो नोट्स एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया है। जो कभी पेपर बनाया करते थे ऐसे लोगों ने इस को बनाया है। उनका अनुभव है और टॉपर्स जो अम, पर विभिन्न परीक्षाओं में टॉप किए हुए हैं, सिविल तक के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिविल वालों के एक्सपर्टों की मदद ली गई सोशल साइंस के लिए। सिविल में जो हिंदी, संस्कृत इन सब विषयों से गणित वाले हैं, सबसे ऐसा नोट्स तैयार करवाया गया है कि आप इसी को पढ़ लीजिए, किसी और से पढ़ने की आवश्यकता आपको होगी ही नहीं। माने विभिन्न जगह से भटकने से अच्छा है कि एक जगह आकर एकाग्रचित्त होकर के पढ़ लीजिए। और यही है इस नोट्स की खासियत कि आप सफलता अर्जित कर ले जाएंगे अगर आपने पढ़ लिया। किसी का टीटी नहीं निकलता, टीटी के लिए न जाने कितनी किताबें आप लोग इकट्ठे कर लेते हो। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अगर टीटी के लिए भी आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए। नाम भी अपना अवश्य बताइए और साथ ही साथ 2 मोबाइल नंबर अवश्य दें। साथ ही साथ पेमेंट कीजिए 8115998001 पे। केवल राशि रखी गई है 1000 रुपये। आपको नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, OMR शीट, गारंटी कार्ड, इतनी चीज़ें दी जाएंगी। तो तैयारी का ये सर्वश्रेष्ठ मंच है। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाएगी, तो उसमें भी आपको जोड़ा जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको 1000 में उपलब्ध कराई जा रही हैं, बेहतरीन। और जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, अगर आपने इससे पढ़ लिया तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं से भी। तो तैयारी आपकी भाई। देखिए, हम आपको जागरूक इसलिए भी कर देते हैं कि आप पथभ्रमित ना हो, दिग्भ्रमित ना हो, ताकि अब आपकी मर्जी। तैयारी में जुट जाइए। भर्तियों का की बड़ी खेप आने वाली है। जूनियर से लेकर के टीजीटी पीजीटी से लेकर के प्राइमरी से लेकर के, और आप लोगों को मैं प्राइमरी में सम्मिलित कराने का भी अभियान चला रहा हूँ। इस अभियान में जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाइए। और रही बात ये, देखिए, जो लोग चैनल को छोड़ देते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जो लोग हमारे अपने हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है कौन आ रहा है। लेकिन जो आ रहे हैं वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें नासमझ ही कहना होगा और कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सबका अपना अपना तर्क है, अपना अपना विचार है ना। ये हम इंटरनेट जीवी तो है नहीं, जाहिर सी बात है ना। मैं एक शिक्षक हूँ, सरकारी शिक्षक, और इस नाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रयास करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के नाते आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ भी दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से गहराई से जुड़ा होने के नाते आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये चीज़ गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं सब देश की सबसे बड़ी पार्टी का मेंबर हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरी न्यूज़ इसीलिए ऑथेंटिक रहती क्योंकि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जो भी चीज़ें रहती हैं, हम सीधे तौर पे उस मुद्दे को आपका उठाते हैं, डायरेक्ट उठाते हैं, है ना। किसी के माध्यम से नहीं पहुंचते, फलानवा का हाथ जोड़े, ढकनवा का हाथ जोड़े। हम डायरेक्ट बात आप लोगों की फिट करा देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करा देते हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट कही जा रही हैं। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, वो हमारे पास मैसेज कर दें, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन रिप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिप्लाई करने का मंच नहीं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स बुकिंग का कार्य किया जाता है। अतः आप लोग वहाँ मैसेज न करें। रही बात ये कि देखिए, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं याचिका इत्यादि के बारे में, तो रिट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस पे शासन स्तर पर एक नोटिफिकेशन जारी कराया गया था, अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने उस अनुरोध को माना है, साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए ऐसी बात है, इस पे नया आयोग नई नियमावली लेके आया है और बहुत बड़े माथापच्ची हो रही है। तो अभी आयोग परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है, कम से कम उसको 6 महीने का टाइम दिया जाए। तो मान के चलिए कि इन लोगों को 6 महीने का टाइम रहेगा। 6 महीने के अंदर इनको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आदेश ही हो गया है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। और
आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। से 6 महीना गिन लीजिए, है ना। तो अगर देखा जाए तो नए सत्र के पहले पहले नियुक्ति हो जाएगी। सारी चीज़ें हैं, देखते जाइए। देखिए, रही बात यह कि भाई देखिए, हर चीज़ें तो खुद से नहीं हो सकती। संकेत दे दिया है तो जाहिर सी बात है, संकेत दे दिया है तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भाई उनकी जो अपना जो शुल्क है, उस शुल्क को भी आप लोग देते चलिए, है ना। कुछ लोग हैं जो कि शुल्क नहीं दे रहे हैं, शुल्क भी देते जाइए। आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है इस प्रकार की स्थिति में, तो वो भी कम से कम आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो आप भी उसका सहयोग करें। धन्यवाद।